सुधा मित्तल। आज मैं आपको जिस टॉपिक पर अपन चर्चा करेंगे, इंट्रोडक्शन एंड कॉन्सेप्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। उद्यमिता क्या है? एंटरप्रेन्योरशिप इज़ अ डायनेमिक एक्टिविटी which helps the entrepreneur to bring change in the process of production, innovation in production, new uses of materials, creator of market, etc. उद्यमिता का दृष्टिकोण यानी उद्यमिता एक इस तरह की गतिशील एक्टिविटी है, डायनेमिक एक्टिविटी है जिसका दृष्टिकोण प्रगतिशील है, क्योंकि इसमें उपक्रम का प्रवर्तन, निर्माण और नए नए परिवर्तनों तथा नवाचारों का स्थान होता है। एन एंटरप्रेन्योर इज़ एन इकोनॉमिक चेंज एजेंट with knowledge, skill, initiative, drive and spirit of innovation to achieve goals। और एंटरप्रेन्योर कौन होता है? जो आर्थिक परिवर्तन के अंतर्गत अपने विवेक, अपनी स्किल्स और नव प्रवर्तन की पहल करता है और विभिन्न प्रकार के इनोवेशन को करते हुए अपने लक्ष्य, अपने गोल्स को अचीव करता है। तो संक्षिप्त में अगर हम कहें तो सेटिंग अप बिजनेस विथ एम टू मेक अ प्रॉफिट, यानी एंटरप्रेन्योर कौन है? जो बिजनेस को सेट करता है, कोई भी व्यवसाय को स्थापित करता है, किस उद्देश्य के लिए? अपने प्रॉफिट को प्राप्त करने के लिए या लाभों को बनाने के लिए। तो एंटरप्रेन्योर समवन हु ऑर्गेनाइज अ बिजनेस वेंचर एंड एज्यूम्स द रिस्क फॉर इट। एक ऐसा व्यक्ति जो अपने व्यवसाय को ऑर्गेनाइज करता है और जो रिस्क लेता है। तो उद्यमिता के अर्थ को हम इस डायग्राम के रूप में देख सकते हैं। उद्यमिता क्या है? एक विभिन्न इन कार्यों का संयोजन है, जैसे थिंकिंग, मनी, टाइम, एफर्ट। कोई भी एक व्यक्ति या जिसको हम उद्यमी कहते हैं, तो वो अपने सोच से अपने धन, जो उसके पास मनी है, कैपिटल है, और उसका जो समय है और जो प्रयास करेगा, इन चारों के कॉम्बिनेशन के माध्यम से वो अपने सेवा एवं आर्थिक लक्ष्य को निर्धारित करता है और उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए शोध करता है, रिसर्च करता है, विभिन्न प्रकार की जानकारियाँ हासिल करता है और इस प्रकार से जोखिम वहन करते हुए समाज की आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयास करता है। तो इस तरह से उद्यमिता का दृष्टिकोण सामाजिक भी है, क्योंकि यह समाज में नई नई आवश्यकताओं, उपयोगिताओं एवं मूल्यों के सृजन तथा संतुष्टि पर ध्यान देता है, उस पर बल देता है। और इसके अतिरिक्त उद्यमिता में समाज के विकास और कल्याण को भी ध्यान में रखा जाता है। तो इस तरह से उद्यमी समाज के व्यक्तियों की आवश्यकताओं को पूरी करते हुए थिंकिंग, मनी, टाइम, एफर्ट और इधर जोखिम रिस्क लेकर और समाज और वातावरण में तालमेल स्थापित करता है और इस प्रकार से अपने निश्चित किए गए लक्ष्य या उद्देश्यों को प्राप्त करता है। इस आधार पर हम उद्यमिता की कुछ विशेषताओं को देख सकते हैं, इसकी प्रकृति के बारे में जान सकते हैं और इससे ये और भी स्पष्ट हो जाता है कि उद्यमिता क्या है। नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। जोखिम वहन की भावना, रिस्क बियरिंग स्पिरिट। उद्यमिता की ये विशेषता है कि उद्यमिता में जोखिम वहन की भावना या क्षमता है, क्योंकि व्यवसाय अथवा उपक्रम की स्थापना करने से लेकर उसके संचालन करने में अनेक प्रकार की जोखिमों का सामना करना पड़ता है एवं अनिश्चितता के विरुद्ध गारंटी प्रदान करने की शक्ति भी रखनी पड़ती है। तो आज हम देखते हैं वर्तमान समय में व्यवसाय में कई प्रकार की जटिलताएं बढ़ गई हैं और उन जटिलताओं को ध्यान रखते हुए एक उद्यमी उनका समाधान ढूंढता है और उनकी जोखिम को वहन करने का या उसको जोखिम को उठाने का और भी महत्वपूर्ण यह प्रयास उसके द्वारा किया जाता है।
नव प्रवर्तन योग्यता, एबिलिटी टू इनोवेट। उद्यमिता एक नव प्रवर्तनकारी कार्य है जिसके द्वारा सृजनशील विचारों को क्रियान्वित किया जा सकता है। उद्यमी विकसित अर्थव्यवस्था में नए अवसर, नई तकनीक, नई वस्तु, नया कच्चा माल, नई उत्पादन वितरण विधि, नए यंत्रों और नई प्रबंध व्यवस्था आदि को स्थान देता है। और इसके अलावा शुम्पीटर ने उद्यमिता को वातावरण का एक सृजनात्मक एवं नव प्रवर्तनशील प्रत्युत्तर भी माना है। तो इस प्रकार से नवकरण उद्यमिता का एक विशिष्ट उपकरण या एक टूल के रूप में हम कह सकते हैं। नेक्स्ट, अ लाइफ स्टाइल। उद्यमिता क्या है? एक जीवन शैली है, क्योंकि उद्यमिता जीवन को व्यवस्थित रूप से जीने का तरीका बताते हैं, क्योंकि इस प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में अपने किसी लक्ष्य प्राप्ति के लिए कल्पनाशील एवं रचनात्मक होना आवश्यक होता है। यही नहीं, इसमें योजना बनाने, निर्णय लेने एवं उसको इम्प्लीमेंट करने की योग्यता भी होनी चाहिए। फिर है वातावरण प्रधान क्रिया, एनवायरनमेंट ओरिएंटेड एक्टिविटी। उद्यमिता हमेशा क्या है? आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक एवं भौतिक वातावरण से जुड़ी हुई एक खुली एवं बाह्य प्रणाली है। उद्यमी इन फैक्टर्स को ध्यान में रखकर वस्तुओं का निर्माण और उनमें सुधार करता है, और उनमें किसी भी प्रकार का यदि चेंज करना है, परिवर्तन करना है, तो परिवर्तन करने की जोखिम को भी उठाता है। तो इस संबंध में शुम्पीटर ने कहा है कि उद्यमिता प्रत्येक बाह्य स्थिति का सृजनात्मक प्रत्युत्तर होता है। फिर है सार्वभौमिक क्रिया, यूनिवर्सल एक्टिविटी। उद्यमिता एक सार्वभौमिक प्रक्रिया के रूप में भी कहा जा सकता है, क्योंकि इसके अंतर्गत ये जो उद्यमिता है, इसकी क्रिया मानव जीवन के सभी क्षेत्रों में इसकी आवश्यकता होती है, चाहे वो एजुकेशन है, चाहे वो हेल्थ है, मेडिकल है, या कोई राजनीति है, सेना है, खेलकूद है, सबके अंतर्गत हम इस प्रकार के उद्यमिता की क्रियाओं को देख सकते हैं। तो इस दृष्टि से इसको यूनिवर्सल भी कहा गया है। फिर है प्रेरणात्मक क्रिया, मोटिवेशनल एक्टिविटी। उद्यमिता व्यवसायियों एवं उद्योगपतियों को नवीन विचारों को लाने, उन्हें क्रियान्वित करने, नए नए अवसरों की खोज करने और रचनात्मक चिंतन करने की प्रेरणा देता है। इसलिए उद्यमिता एक प्रेरणात्मक क्रिया के रूप में भी मानी जाती हैं। संसाधन का सृजन, क्रिएशन ऑफ रिसोर्सेज। उद्यमिता क्या है? अनुपयोगी संसाधनों को उपयोगी वस्तु में बदल देती है, जैसे कच्ची सामग्री, रॉ मटेरियल एवं माल का संसाधनों में रूपांतरण करना, उनको ट्रांसफ़र करना। उद्यमिता में उत्पादक सब साधनों का उपयोग करने में सक्षम होते हैं, क्योंकि इनके साथ कोई आर्थिक मूल्य जुड़ा होता है, और इस प्रकार उद्यमिता उपयोगिता, आर्थिक मूल्यों एवं धन सृजन की क्षमता को विकसित करने की एक प्रक्रिया है। उद्यमिता के अभाव में प्रत्येक जो साधन है, जो संयंत्र है, मशीन है, वो क्या है? एक प्रकार से कूड़ा कचरा के समान ही माना जाएगा, और प्रत्येक खनिज एवं चट्टान अथवा उद्यमिता मिट्टी के ढेर को भी सोने में बदल सकती है। तो इस प्रकार से उद्यमिता के द्वारा उद्यमी अपने इन गुणों के माध्यम से विभिन्न बेकार पड़े हुए साधनों का सही उपयोग करता है और नया क्रिएशन करके उनसे कोई न कोई प्राप्ति करता है। फिर क्या है? ये पेशेवर क्रिया है, प्रोफेशनल एक्टिविटी। आज के समय में हम देखते हैं कि उद्यमिता जन्मजात गुण नहीं है, वरना एक ये अर्जित योग्यता है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति इस योग्यता को अर्जित करना चाहे तो वो विभिन्न संस्थाओं में, विभिन्न संगठनों द्वारा चलाए गए जो कोर्सेज हैं उनसे इस प्रकार के गुणों को प्राप्त कर सकता है, उनसे विभिन्न प्रकार की जानकारी लेकर उनका उपयोग कर सकता है। तो इसलिए यह एक पेशे के रूप में विकसित हो रही हैं, और इसके जो रीज़न है, कारण है कि उद्यमियों को शिक्षण प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए उसकी योग्यता को बढ़ाया जाता है और उसको विकसित किया जाता है।
उद्यमियों में अभिरुचि जागृत करने और उनकी प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करने के लिए गवर्नमेंट ने भी कई प्रकार की योजनाएं प्रारंभ की हैं और उनके माध्यम से उद्यमी बनाने का प्रयास किया जाता है। नेक्स्ट, रचनात्मक क्रिया, क्रिएटिव एक्टिविटी। उद्यमिता की विशेषता है कि यह एक रचनात्मक और सृजनात्मक क्रिया है। इसका कारण यह है कि इसमें व्यक्ति को नए नए अवसरों की खोज करने, रचनात्मक चिंतन करने और इन नए विचारों को क्रियान्वित करने की प्रेरणा मिलती है। और इसके अतिरिक्त इस क्रिया में उत्पादन के संसाधनों, वस्तुओं के आकार प्रकार, रंग रूप, संख्या, डिज़ाइन और वस्तुओं का बाजार आदि में भी परिवर्तन कर रचनात्मक कार्य भी किया जाता है। तो इसलिए देश में पूंजी निर्माण एवं अन्य रचनात्मक कार्य निरंतर रूप से चलते रहते हैं और इस प्रकार से उद्यमिता उनके अंतर्गत यानी देश के अंतर्गत अधिक से अधिक पूंजी निर्माण करने में अपना सहयोग भी प्रदान करते हैं। अब हम देखेंगे उद्यमिता की अवधारणाएं, कॉन्सेप्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। फर्स्ट है रिस्क टेकिंग कॉन्सेप्ट। उद्यमिता के लिए जैसे अपन ने देखा कि उद्यमिता में उद्यमी क्या करता है, रिस्क लेता है। तो ये अवधारणा क्या बताती है कि, और ये सबसे प्राचीन और ये सबसे पुरानी अवधारणा है जिसके अंतर्गत कोई भी उद्यमी जब व्यवसाय प्रारंभ करता है तो उसको जोखिम का सामना करना पड़ता है। तो इस अवधारणा के जो प्रवर्तक हैं वो रिचर्ड कैंटिलोन को माना जाता है और उनके अनुसार उद्यमिता असीमित जोखिम उठाने वाला कार्य माना गया है। तो इस अवधारणा के अंतर्गत उद्यमी को नए उपक्रम की स्थापना करने तथा उसका संचालन करने के लिए विभिन्न प्रकार की जोखिमें उठानी पड़ती हैं। ये जोखिमें अप्रचलन, परिवर्तन एवं मूल्यों के उतार चढ़ावों से संबंधित हो सकती हैं। सेकंड है इनोवेटिंग कॉन्सेप्ट, नवाचार अवधारणा। नवाचार अवधारणा के जो प्रतिपादक हैं वो जोसेफ शुम्पीटर को माना गया है। उनकी ये मान्यता है कि विकसित अर्थव्यवस्था में उद्यमी वह व्यक्ति है जो अर्थव्यवस्था में नई बात को प्रस्तुत करता है, यानी किसी न किसी प्रकार का नवाचार करता है, इनोवेशन करता है, तो उसी को उनके अनुरूप उद्यमिता उसे कहा जाता है जो कि कोई न कोई नव प्रवर्तन करता है। इसी अवधारणा के समर्थक पीटर ड्रकर का भी ये मानना है कि नव प्रवर्तन उद्यमिता का एक विशिष्ट उपकरण यानी टूल है और इस अवधारणा में उद्यमिता को विभिन्न नव प्रवर्तन करने एवं अपनाने के रूप में माना जाता है। और इसके अंतर्गत नवीन उत्पादन प्रणाली या तकनीक, न्यू प्रोडक्ट, न्यू मार्केटिंग टेक्निक्स, नए किस्म के कच्चे माल का प्रयोग, नई पैकेजिंग आदि का सभी का इनकी विधियों का मिश्रण होता है। इसीलिए इसको आधुनिक उद्यमिता अवधारणा भी कहा गया है। फिर है मैनेजरियल स्किल्स कॉन्सेप्ट, प्रबंधकीय चातुर्य अवधारणा। इस अवधारणा के समर्थक J.S. मिल को कहा गया है और उन्होंने बताया कि उद्यमिता को निरीक्षण, नियंत्रण एवं निर्देशन की क्षमता कहा जाना चाहिए, क्योंकि इसके अंतर्गत प्रबंधकीय चातुर्य योग्यता के रूप में साहसी यानी उद्यमी कार्य करता है। इसी अवधारणा के अंतर्गत अर्थशास्त्री मार्शल ने बताया है कि उद्यमिता को जोखिम उठाने की क्षमता के साथ साथ प्रबंधकीय क्षमता के रूप में भी माना जाना चाहिए। फिर है क्रिएटिव एंड लीडरशिप कॉन्सेप्ट, सृजनात्मक एवं नेतृत्व अवधारणा। इसके समर्थक शुम्पीटर ने उद्यमिता को एक सृजनात्मक क्रिया माना है। रिचमैन एंड कॉपेन ने कहा है कि उद्यमिता प्रगतिशील नेतृत्व का कार्य है और इसी प्रकार हार्बिन्सन का भी मत है कि उद्यमिता संस्था के संसाधनों को विकसित करने, मानवीय क्षमता के विकास करने, सृजनात्मक कार्य करने एवं नवीन विचार को समन्वित करने का एक गुण है, एक नेतृत्व कहा गया है। फिर है हाई अचीवमेंट कैपेसिटी कॉन्सेप्ट, उच्च उपलब्धि क्षमता अवधारणा।
इस अवधारणा को मानने वालों में मैक्लेलैंड को प्रमुख माना गया है और उनका मानना है कि उद्यमिता उच्च उपलब्धि प्राप्त करने की क्षमता रूपी अवधारणा है, जिसके लिए नव प्रवर्तन यानी नवाचार करने और जोखिमों में निर्णय लेने की क्षमता का होना आवश्यक होता है। प्रोफेशनल कॉन्सेप्ट, पेशेवर अवधारणा। आधुनिक प्रबंधक क्या मानते हैं? आधुनिक प्रबंधक उद्यमिता को एक पेशेवर अवधारणा के रूप में स्वीकार करते हैं। जैसे अपन ने इसके विशेषताओं में भी देखा कि वर्तमान समय में इस प्रकार के गुण को प्राप्त भी किया जा सकता है। तो उनका मानना है कि उद्यमिता का विकास शिक्षण प्रशिक्षण द्वारा प्राप्त हो सकता है। जिस प्रकार प्रबंधकीय योग्यता शिक्षण प्रशिक्षण द्वारा प्राप्त की जा सकती है, उसी प्रकार उद्यमी भी अपनी प्रवृत्तियों का विकास भी शिक्षण प्रशिक्षण के द्वारा कर सकता है। फिर है ऑर्गेनाइजेशन एंड कोऑर्डिनेशन कॉन्सेप्ट, संगठन एवं समन्वय अवधारणा। इस अवधारणा के समर्थक जेबी से के अनुसार उद्यमिता वह आर्थिक घटक है जो उत्पादन के विभिन्न साधनों को संगठित करता है एवं समन्वित करता है। और इसके जेई स्पन्नेक ने भी कहा है कि उद्यमिता को संगठन करने की क्षमता के रूप में माना जाना चाहिए। फिर है बिजनेस ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट, व्यवसाय अभिमुखी अवधारणा। इस अवधारणा में उद्यमिता व्यक्ति में व्यावसायिक उद्यमशील प्रवृत्ति को प्रकट करती हैं, उसे उद्यमी बनने, व्यावसायिक चिंतन करने, योजना बनाने, कार्यक्रम बनाने एवं उपक्रम को स्थापित करने को प्रेरित करते हैं। नेक्स्ट, रिजल्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट, परिणाम अभिमुखी अवधारणा। इस अवधारणा के अनुसार आधुनिक युग में उद्यमिता परिणाम अभिमुखी के रूप में स्थापित हो रही हैं और किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए क्या क्या प्रयास किए गए और कितना कठिन परिश्रम किया गया, यह महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि महत्वपूर्ण यह है कि परिणाम क्या रहा। यानी व्यवसायिक क्षेत्र में उसकी पहचान होती है और लक्ष्य प्राप्ति में वह सफल होता है। तो इस अवधारणा के अनुरूप ये माना जाता है कि एक व्यवसायी जो प्रयास कर रहा है, उस प्रयास के अनुरूप वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो इस प्रकार से उद्यमिता किसी भी देश के आर्थिक विकास की गति और औद्योगिक प्रगति अर्थव्यवस्था का प्रतिबिंब होती है और इसीलिए उद्यमिता को औद्योगिकरण और आर्थिक विकास का मूल आधार माना जाता है।